पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ये दोगला हैं, तो इसलिए मायावती जी ने इनको दोगला कहा। हम तो कहते हैं कि अखिलेश की यहाँ सरकार बनेगी ही नहीं। ऐसे दोगलों की सरकार हमारे उत्तर प्रदेश में युवा जनता चाहती ही नहीं है। ठीक है, ये हमारा एकदम खुला शब्दों में विरोध है। नहीं, अभी इन लोगों का गठबंधन था मायावती जी और अखिलेश यादव का। अगर इनके गठबंधनों में थोड़ी दबाव का कारण है तो कुछ न कुछ तो दोगलापंती है ही है। वो असल में हैं ही दोगले। वो कभी इंडिया गठबंधन में जाते हैं, कभी वो अपनी बसपा के साथ कोलैबोरेट करते हैं। वोट बैंक की राजनीति करनी है, उसके लिए वो कुछ भी बयान देते रहेंगे। जैसे ही योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, नंबर 1 का शासन सुशासन चल रहा है, उसमें कहना क्या है। अपनी जातिवादिता में, और आज के यहाँ युवा और यहाँ कुछ नहीं, यहाँ सिर्फ चाहते हैं रोजगार। जो दलित समाज है वो भी इस बात को जानती है अच्छे से कि हमारा हितैषी कौन है, कौन हमारे उसमें हित में कार्य करेगा। उत्तर प्रदेश में सियासत बहुत तेज से गर्म हो चुकी है। राजनीति में कहें इतनी बड़ा बयान आ गया है कि जिसको लेकर के चर्चा का विषय बना हुआ। लेकर हमारे साथ चित्रकूट के युवा हैं, जो कि अखिलेश कहते युवा हमको लाइक करता है, लेकिन आज मायावती के बयान के बाद क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति 2027 का ये संकेत दे दिया है क्या मायावती ने? मेरा नाम राहुल द्विवेदी है। राहुल जी, बयानबाजी सभी नेता करते हैं, मायावती को इतना बड़ा बयान देने की क्यों जरूरत पड़ी? इसकी वजह क्या थी पीछे की? इसकी वजह है क्योंकि अखिलेश सिंह यादव पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ये दोगला हैं, तो इसलिए मायावती जी ने इनको दोगला कहा। क्योंकि काजी मियां मुल्ला पाले हैं, ठीक है, अतीक जैसे और आजम खान जैसे गुंडा पाले हैं, ठीक है। इन्हें हम अखिलेश यादव को हम कभी हिंदू धर्म में या देवी देवताओं में जाते नहीं देखा है। जैसे राम मंदिर है हमारा, काशी विश्वनाथ मंदिर, इस समय कॉरिडोर उत्तर प्रदेश से नंबर 1 प्रथम चल रहा है। इस समय 1.25 लाख करोड़ के ऊपर पब्लिक वहां पहुंच रही है, ठीक है। ऐसा उत्तर प्रदेश में होना और हमारे योगी जी जैसा प्रधान मुख्यमंत्री होना, प्रधान सेवक होना बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जो अखिलेश यादव है ना, देखो अभी आजम खान जेल से छूट कर आए हैं, किसी हिंदू के पास अखिलेश नहीं जाते, लेकिन आजम खान के घर मिलने गए थे। ये ऐसे नेता हैं, ठीक है। जहाँ रही मायावती की बात, लेकिन मायावती जी की सरकार गई, सरकार अच्छी। क्या ये संदेश माना जाए मायावती का कि क्या उसका सपोर्ट बीजेपी का करने के लिए तैयार हो चुकी है? इतनी बयान देने के बाद क्या 27 में सपोर्ट में करेंगी मायावती? जी जरूर करेंगी, अखिलेश को नहीं करेंगी सपोर्ट, ये कन्फर्म है। इसीलिए उन्होंने बोला है। इसीलिए बोला है वो इस समय स्वयं सक्षम होकर अकेले लड़ना चाहती है। हम तो कहते हैं कि अखिलेश की यहाँ सरकार बनेगी ही नहीं। ऐसे दोगलों की सरकार हमारे उत्तर प्रदेश में युवा जनता चाहती ही नहीं है, ठीक है। ये हमारा एकदम खुला शब्दों में विरोध है, ठीक है। आप भी युवा है जी भाई। विमल जी, आपको कहा जाता है पंडित जी, आप जानना ही नहीं, जरा बताइए कि अखिलेश जी कितने अच्छे हैं, क्योंकि मायावती ने दोगला कह दिया है। नहीं, अभी इन लोगों का गठबंधन था मायावती जी और अखिलेश यादव का। अगर इनके गठबंधनों में थोड़ी दबाव का कारण है तो कुछ न कुछ तो दोगलापंती है ही है। अगर जो खुले शब्दों में ये कह रही हैं, सामने आके कह रही हैं अखिलेश यादव के, तो अब समझ सकते हैं कि आप इसमें कितना बड़ा घोटाला है। ये अभी अतीक अहमद की इनकाउंटर के बाद ही पता चला है। अभी तक सब गठबंधन के दबाव में कोई नहीं बोल पा रहा था कि क्या है क्या नहीं। अब जब से इसका इनकाउंटर हो गया है तब सरकार भविष्यवाणी है। इसके पीछे की वजह क्या थी? वो असल में हैं ही दोगले। वो कभी इंडिया गठबंधन में जाते हैं, कभी वो अपनी बसपा के साथ कोलैबोरेट करते हैं, कभी इस तरीके, तो मतलब उनके साथ वही दोहरी राजनीति करते हैं सत्ता पाने के लिए, फिर भी उस पर सफल नहीं हो पा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के जो सुशासन कार्यकाल चल रहा है, तो उसमें कोई मतलब वो बहुत खास रोल नहीं अपना पा इसकी रहे हैं। वजह तो बताइए, क्योंकि इतनी बड़ी रैली में बोल दिया, पूरे जाति विशेष के लोग थे उनके सामने, अखिलेश कहते दलित पीढ़िया का नारा चलाते हैं, इतना बड़ा बयान देने वो केवल उनको वोट बैंक की राजनीति करनी है, उसके लिए वो कुछ भी बयान देते रहेंगे कि पीडीए और वो दलित हितैषी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस हिसाब से जो वो कह रहे हैं और उनका जैसा रुख है, तो वो योगी आदित्यनाथ जी के नीतियों से मतलब संतुष्ट होंगी, या उनको, मैंने एक महिला हैं तो इनके शासनकाल में महिलाओं को भी अच्छा मतलब आगे किया जा रहा है। और हमारे साथ और भी लोग हैं, क्या नाम है? महेंद्र नाम है। महेंद्र जी, इतने बड़े बयान के बाद क्या लगता है कि राजनीति का जो समीकरण है क्या बदलेगा उत्तर प्रदेश में, जो इतना बड़ा कहने के बाद?
और सब ठीक है। जैसे ही योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, नंबर 1 का शासन सुशासन चल रहा है, उसमें कहना क्या है। क्या नाम है भैया? अनुपम। अनुपम जी, आप युवा हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि युवा हमारे साथ है देश का और प्रदेश का। जो अखिलेश जी का बयान है कि वो युवाओं के साथ हैं, युवा उनके साथ हैं, ये इस बात पे निर्भर करता है कि युवाओं की क्या सोच है, क्या वो उससे इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते हैं। दूसरी चीज ये कहना चाहेंगे कि योगी जी के शासनकाल में जिस प्रकार उन्होंने जो भी बोल्ड स्टेप लिए हैं, चाहे वो अपराध नियंत्रण के क्षेत्र में हो, चाहे वो नारी सम्मान के क्षेत्र में हो, उन्होंने जो डिसीजन लिए हैं वो बहुत ही बोल्ड और एक तरीके से कहीं बेबाक डिसीजन लिए हैं। इसलिए जो युवाओं का रुझान है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं योगी जी की तरफ ज्यादा जा रहा है। क्या ये डिसीजन के लिए मायावती जाने का जाते हैं। संकेत है क्या बीजेपी को लेकर, जो अखिलेश को दोगला बोल दिया? जी देखिए, अगर अखिलेश यादव जी की मैं व्यक्तिगत बात करूं तो वो आज दलितों के लिए बोलते हैं। विशेषकर जब चुनाव का समय आता है तो एक सेगमेंट है हमारी सोसाइटी में जिसमें ये बोला जाता है कि चुनाव के समय ही दलितों को याद किया जाता है, बाकी 4 साल दलितों का कहीं नाम नहीं आता है। खुद अखिलेश यादव जी की पार्टी में बता दें, इन्होंने आज तक किसी भी उच्च पद पर किसी दलित को इन्होंने रखा, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे वो उपाध्यक्ष हो, सभी इन्हीं की बिरादरी के और इन्हीं के परिवार के लोगों के जरिए ये पार्टी चल रही है। परिवारवाद की एक जीती जागती मिसाल है अखिलेश यादव जी की पार्टी। तो कहीं ना कहीं दलितों के लिए जो आज स्टेटमेंट जारी हो रही है वो सिर्फ एक वोट बैंक के लिए स्टेटमेंट दी जा रही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बाकी योगी सरकार ने ग्राउंड लेवल पे सभी जातियों के लिए समान रूप से कार्य किया है और उसी चीज से मायावती भी इत्तेफाक रखती है। तो जब दो लोग एक ही विचारधारा के होते हैं तो जाहिर सी बात है उनमें जुड़ाव भी होगा और हो सकता है आने वाले समय में वो एक साथ मंच पे भी आ जाए। आपने बहुत अच्छा बताया है कि योगी जी सभी समाज को एक साथ लेकर चलते हैं। क्या नाम है? जी, रोहित तिवारी। रोहित जी, इस बयान के बाद क्या सपा को नुकसान पहुंच सकता है? मायावती का इतना बड़ा बयान देना, किसी को दोगला बोल देना, वो भी भरी मंच से, तो क्या आने वाले समय में क्या इनका नुकसान हो पाएगा? आप एक युवा होकर बता सकते हैं और पत्रकार भी, विशेष बात बताइएगा। देखिए, मैं धीरेन्द्र जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपको और आप की स्टेज और ये क्षेत्रीय आप भी बहुत अच्छे से यहाँ का परिवेश समझते हैं। यहाँ जातिवाद का असर नहीं है। यहाँ सिर्फ आज की डेट में विकास के मुद्दे हैं, रोजगार के मुद्दे हैं। ये पिछली बातें रहती थी। लोग अपनी जातिवादिता में और आज के यहाँ युवा और यहाँ कुछ नहीं। यहाँ सिर्फ चाहते हैं रोजगार। रोजगार के अलावा हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आज के युवा ऐसे नहीं हैं, पढ़े लिखे शिक्षित हो चुके हैं, सब एजुकेटेड हैं। ये नहीं है आप पहले बरगला लेते थे कि नहीं। पहले आप अखिलेश जी का थोड़ी से मतलब इनकी आप वो देख सकते हैं कि कैसे कैसे ये स्टेटमेंट देते रहते हैं। पहले आप देखिए पीडीए इन्होंने बनाया। पीडीए मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। आपको मतलब 3 से ही आप अरे आप सर्व समाज को लेके चलिए, सर्व समाज की बात करिए ना। तो हालांकि मायावती जी का जो स्टेटमेंट है वो पहले से कानून व्यवस्था को लेकर के इन सब चीजों के लिए अच्छे से जानी गई हैं और बहुत अच्छी बात है। अगर उनकी ये विचारधारा है कि नारी सशक्तिकरण और भी मजबूत हो, अपराध में बिल्कुल नियंत्रण है, तो वो जरूर एक मंच बिल्कुल साझा कर सकते हैं और उनका ये यहाँ के जो दलित समाज है वो भी इस बात को जानती है अच्छे से कि हमारा हितैषी कौन है, कौन हमारे उसमें हित में कार्य करेगा। तो आपने बहुत अच्छा मुद्दा ये उठाया और अखिलेश जी बिल्कुल बिल्कुल। ये थी चित्रकूट की जनता और योगी की तारीफ भरे मंच से मायावती के करने के बाद जो चित्रकूट की राजनीति है, जो सियासत है, वो पूरी तरीके से बदलती हुई दिखाई दे रही है। 27 का जो डंका है, मायावती ने इशारा कर दिया है कि हम बीजेपी के साथ हैं। इस चित्रकूट की जनता ने भी ऐलान कर दिया है, क्योंकि जो सपा की सरकार हुआ करती थी, पूरे प्रदेश में हाहाकार, लोग अतीक जैसे बड़े माफिया होते थे, ये सब खात्मा कर दिया है बीजेपी ने। बीजेपी जो सभी समुदायों को एक साथ लेकर चलती है, इसलिए बीजेपी की तारीफ लगातार चित्रकूट से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में युवा कर रहे हैं। धीरेन्द्र शुक्ला, चित्रकूट।